फैला दो आग की तरह इस बात को, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम इस प्लेटफॉर्म से, बहुत ही रोचक और विशेष जानकारी के साथ आपके साथ जुड़े हैं। आज की जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, लंबे समय के इंतजार के बाद आज वो पल आ गया है। क्या? प्राध्यापक भर्ती परीक्षा पंजाब लेक्चर कैडर, पंजाब लेक्चर कैडर की भर्ती आ चुकी है। कमर कस ले, तैयार हो जाएं। क्यों? जैसे कि हमारा स्लोगन है, बार बार हम बोलते हैं, हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, मैं गीत नए गाता हूं, मैं गीत नए गाता हूं। नई शुरुआत, नए गीत। जो राजस्थान से तैयारी कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड की, एग्जाम गया है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, प्रतियोगिता में है, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों क्लियर हो रहे हैं, उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी कारण से चूक रहा है तो परेशान मत होइए, क्योंकि पंजाब की लेक्चर कैडर की भर्ती आ चुकी है और एक सुनहरा मौका है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या इसमें कुल पद रहने वाले हैं, क्या योग्यता रहने वाली है, क्या आयु सीमा रहने वाली है, कैसे पेपर होने वाला है, इन सभी पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सुनहरा मौका है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सभी स्टूडेंट, पंजाब में लेक्चरर कैडर की जो भर्ती है वो कब आएगी, कितनी पोस्टों पे आएगी, उसमें क्या योग्यता रहेगी, क्या क्या अनिवार्यताएं रहेंगी, बहुत से क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में चल रहे थे। एक एक चीज को आज यहां पर हम क्लियर कर देंगे, कौन कौन एलिजिबल है। मुख्य तौर पर यह भर्ती लंबे संघर्ष के बाद, जितनी भी वहां की जो पोस्टों को लेकर के संघर्ष करने वाली समितियां थी, उनके सराहनीय प्रयासों के बावजूद इस भर्ती में बहुत सी ऐसी द्वार हमारे लिए खुल गए हैं कि हम इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो आइए मिलकर के देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो में लास्ट तक सेशन में बने रहें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है, एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी जानकारियां आप तक समय समय पर हम पहुंचा सके। तो आइए बात करते हैं। पंजाब प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 लेक्चर कैडर के नाम से ये आई है भर्ती। 1035 पदों पर यह भर्ती हो रही है, 1035 पदों पर। बहुत बड़ी भर्ती है। पंजाब एजुकेशन की अगर हम बात करें तो पंजाब एजुकेशन के अंदर 1035 पदों पर लेक्चर कैडर की भर्ती एक बहुत बड़ी भर्ती है पंजाब एजुकेशन के हिसाब से। और इसमें अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता में सबसे पहली बात है एमए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिस विषय से हमने फॉर्म अप्लाई करना है उस विषय में हमारी एमए होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हमारा जो भी सब्जेक्ट बनता है उसी सब्जेक्ट में हमारी एमए जरूरी है। एमए के साथ बीएड, एमए बीएड। लेकिन इसमें एक शर्त है जिसको आपने सभी ने ध्यान से सुनना है। शर्त क्या है? आपका जो विषय है, जो भी आपका विषय है लेक्चर कैडर के लिए, उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमए होनी चाहिए, और एमए में 55% अनिवार्य है। एमए आपके विषय में होनी चाहिए, जिस विषय से आप लेक्चर कैडर का फॉर्म फिल करोगे उसी विषय में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री में भी 55% सामान्य वर्ग के लिए होनी जरूरी है। और आरक्षित वर्ग जो हैं, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इनके लिए ये जो योग्यता है वो 50% की रहने वाली है।
पहली बात, मास्टर डिग्री अपने विषय में होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में 55% सामान्य वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 50% अंक उसमें होने चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, बीएड में आपका शिक्षण विषय वो होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। लेक्चर कैडर के लिए जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हो, बीएड में वो आपका शिक्षण विषय होना चाहिए। बाकी का तो काम चल जाता है, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। इसके लिए पहले तो यही था कि बीएड में वही शिक्षण विषय होना चाहिए, लेकिन वर्तमान की जो संशोधित विज्ञप्ति आ रही है, जो नए नियम आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग या तो आपका बीएड में वो शिक्षण विषय होना चाहिए या फिर आपका शिक्षण विषय अगर एसएसटी है, अगर एसएसटी विषय शिक्षण विषय के रूप में आपके पास बीएड में है तो भी आप एलिजिबल होते हो पॉलिटिकल के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। एसएसटी के जितने भी विषय हैं उनको कंबाइंड कर दिया है एसएसटी में। जरूरी नहीं है वो विषय हो। हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखना है, एक बात का ख्याल आपने जरूर रखना है। मान लो आपने पॉलिटिकल में एमए कर रखी है और आप पॉलिटिकल में लेक्चर कैडर का फॉर्म फिल करना चाहते हो और आपके पास बीए में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहे हैं और उधर आपने मान लो एक आपके पास लैंग्वेज है और बाकी आपके पास दूसरे सब्जेक्ट हैं। आपने एक मान लो ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखा है बीएड में, एक आपने लैंग्वेज को रखा है, हिंदी को, पंजाबी को, इंग्लिश को, उनको अगर आपने शिक्षण विषय के रूप में रख रखा है तो आप सावधान हो जाएं। अगर आपका एसएसटी विषय नहीं है तो फिर जो विषय आपने बीएड में ले रखा है सिर्फ उसी के लिए आप एलिजिबल हो। याद रखें, जो विषय में, जिस भी विषय में आप लेक्चर कैडर के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और वही विषय बीएड में भी होना चाहिए। अगर बीएड में वो विषय नहीं है, एसएसटी से आप हो, तो भी वो आपका वैलिड होगा। इस बात का ख्याल रखें। पहली बात, मास्टर डिग्री 55% के साथ बीएड में वो शिक्षण विषय होना चाहिए और इसके साथ सबसे बड़ी बात, बीए में तीनों वर्ष उस सब्जेक्ट में आपने स्टडी की हो, अनिवार्य है। बीए में तीनों वर्ष वो विषय आपने पढ़ा हो। सबसे बड़ी समस्या किनके लिए है? मान लो कोई स्टूडेंट बीए तो कर रहा है पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ और एमए कर रहा है हिंदी के साथ और एमए करने के बाद वो बीएड कर रहा है, बीएड में उसके पास शिक्षण विषय है हिंदी का, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अभी बोल रहा हूं मैं, वो एलिजिबल नहीं होगा। बीए में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड में भी होना चाहिए और मास्टर डिग्री में भी होना चाहिए और मास्टर डिग्री में तो 55% और 50% भी होने चाहिए साथ में, जरूरी है ये याद रखना। एमए 55% के साथ बीएड में वो विषय होना चाहिए प्लस बीए में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में वो विषय आपने 3 साल तक पढ़ा हो, तभी आप एलिजिबल हो। मास्टर एजुकेशन आपकी 55% के साथ, बीएड शिक्षण विषय के साथ प्लस बीए के 3 सालों में आपका वो शिक्षण विषय रहा हो, देन आप अप्लाई कर सकते हो लेक्चर कैडर के लिए। खुश होना है उन स्टूडेंट्स ने जिनके पास ये सारी योग्यता है, खुश हो जाना है उनने, क्योंकि उसके आगे जो काम है ना बिल्कुल ही आसान कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, बिल्कुल आसान। अगर आप राजस्थान और हरियाणा से स्टडी कर रहे हो तो भाई साहब आपको ये दाल फुल्का लगेगा, बिल्कुल दाल फुल्का, बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि हम इस चैनल पे जुड़े हैं। फिर बता रहा हूं आपको, हम इस चैनल पे जुड़े हैं, बहुत लंबा समय हो गया संघर्ष करते हुए, बहुत समय बीत चुका है, बहुत लेट चल रहे हैं हम, और देरी नहीं करनी, और देरी नहीं कर सकते हम। हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। आग लगा देंगे दोस्तों, आग। मैं वादा कर रहा हूं आपके साथ। लेक्चर कैडर, सब्जेक्ट हिंदी, एक एक टॉपिक से रिलेटिव हर वीडियो में वही मैटर मिलेगा जो एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। वादा कर रहा हूं आपसे। लेक्चर कैडर में जिस दिन आप जाके बैठोगे, हमारे इस व्हाइट बोर्ड से क्वेश्चन छपेंगे छपेंगे छपेंगे। आज वादा कर रहा हूं आपके साथ, जितनी भी क्लासेज आएंगी, जितनी भी क्लासेज डालूंगा यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे, स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन छपा है यहां से। वादा है मेरा। जुड़े रहना, भरोसा रखना, भरोसा रखना। देखो, अविश्वास सभी में होता है, बात भरोसे की होती है। यार भरोसे की बात कर रहा हूं। भरोसे के साथ जुड़े रहना। यहां से, इसी व्हाइट बोर्ड से, देखो स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है अभी, व्हाइट बोर्ड है, इसी व्हाइट बोर्ड के स्क्रीनशॉट तक डालूंगा कि ये क्वेश्चन छपा है और लेक्चर कैडर में छपा है, बता रहा हूं। चलो आगे। योग्यता की बात हो गई। मास्टर डिग्री 55 और 50% के साथ बीएड में वो शिक्षण विषय होना चाहिए और बीए के 3 सालों में वो विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ी खुशखबरी है हम सभी के लिए, आयु की, क्योंकि लंबे समय से वेट कर रहे थे और पिछले कई सालों से ये घोषणाएं की जा रही थी कि पंजाब ने 37 वर्ष आयु कर दी है लेक्चर कैडर के लिए। 37 वर्ष आयु। बहुत से स्टूडेंट निराश हो गए थे उसी दिन कि हम तैयारी कर रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम तो भर्ती से बाहर हो गए। 40 वर्ष की बजाय अब 37 वर्ष आयु कर दी है। बढ़ाना तो दूर था, कम कर दी है। तो हम तो तैयारी करने वाले जो थे वो सब बाहर हो गए। इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? तो उन सभी के लिए खुशखबरी है। ये खुशखबरी, तोहफा दिया है पंजाब सरकार ने, मान सरकार ने तोहफा दिया है, भगवंत मान ने तोहफा दिया है सभी के लिए। और वो तोहफा क्या है? 37 प्लस 5 ईयर, 42 वर्ष सामान्य के लिए आयु हो गई है भैया। सामान्य के लिए 42 वर्ष हो गई है। सभी अंदर आ गए हो। तैयारी करने वालों जाग जाओ, अब जाग जाओ। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अक्टूबर नवंबर में पोस्टिंग हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर में पोस्टिंग हो जाएगी। लग जाओ। 5 वर्ष का सीधा गिफ्ट दिया है, 42 वर्ष सामान्य के लिए और आरक्षित वर्ष के लिए तो 5 साल और 47 वर्ष तक की आयु में छूट हो गई है। 47 वर्ष आरक्षित वर्ग जितने भी हैं उनके लिए 47 वर्ष और सामान्य के लिए 42 वर्ष। 5 सरकार का गिफ्ट दिया है मान सरकार ने। धन्यवाद मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सब के लिए। और हम सभी अब कमर कस लेंगे इसके लिए। ये बात हो गई आयु वर्ग की, 42 वर्ष और 47 वर्ष। आगे हम अगर बात करें हिंदी विषय की, हमारा विषय है ना हिंदी, हिंदी विषय के पद, तो भैया जी हिंदी विषय में 29 पद हैं। 29। छोटा लग रहा होगा आंकड़ा, इतना छोटा भी नहीं है, पर वो स्टूडेंट जो ये सारी योग्यताएं पूरी करते हैं, मास्टर डिग्री कर रखी है हिंदी से, बीएड में हिंदी शिक्षण विषय रहा है और बीए में 3 सालों में अनिवार्य ऐच्छिक विषय के रूप में 3 वर्षों तक हिंदी को पढ़ा है और कक्षा 10वीं में पंजाबी विषय जिनके पास रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तोहफा है हनुमानगढ़ गंगानगर के लिए स्पेशल तौर से। तो हनुमानगढ़ गंगानगर वालों जाग जाओ और उधर हरियाणा वाले वो भी जाग जाओ। जिन स्टूडेंट्स ने 10वीं में पंजाबी विषय के साथ, थर्ड लैंग्वेज पंजाबी के साथ 10वीं पास की है, वो सभी एलिजिबल हैं पंजाब लेक्चर कैडर के लिए। बस ऊपर की योग्यताएं पूरी करते हो। क्या? मास्टर डिग्री 50-55% के साथ,
बीएड में हिंदी शिक्षण विषय और बीए के तीनों सालों में हिंदी को पढ़ा हो। और 29 पोस्ट हैं, 29 बहुत हैं, बहुत हैं 29 पोस्ट। क्योंकि पिछली बार जो लास्ट एग्जाम हुआ था मास्टर कैडर का, उनका मास्टर कैडर के एग्जाम में 10 ही पोस्ट आई थी, 10 पोस्ट, ओनली 10 पोस्ट थी हिंदी की। और अब लेक्चर कैडर में 29 पोस्ट बंपर हैं, क्योंकि सारी तैयारी हमने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कर ली। इसकी सिलेबस जो है सब कवर है हमारा। और उसके साथ ही आगे की जब हम बात करेंगे ना परीक्षा योजना की, तो मैं कहता हूं आप जहां बैठे हो वहीं पर बैठे बैठे खड़े होकर नाचने लग जाओगे। परीक्षा योजना, कैसी परीक्षा योजना है देखो जरा, क्या कुछ पढ़ना है हमको, क्या कुछ पढ़ना है हमको, इसकी बात बाद में करेंगे। पर उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं क्या क्या नहीं पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं तैयारी में लग जाते हैं, ये नहीं देखते क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। पहले ये बता रहा हूं क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। जीके नहीं पढ़ना, जीके नहीं पढ़ना, वर्ल्ड जीके नहीं पढ़ना, इंडियन जीके नहीं पढ़ना, पंजाब का जीके नहीं पढ़ना, करंट अफेयर नहीं पढ़ना। जीके है ही नहीं भाई साहब, पेपर में जीके ही नहीं है। हो लो खुश, मारो ताली, नाच लो, जीके नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जीके नहीं है, पहले नंबर पे नहीं पढ़ना जीके। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जाओ नहीं पढ़नी, जीके भी नहीं पढ़ना, साइकोलॉजी भी नहीं पढ़नी। शिक्षण विधियां भी नहीं पढ़नी। तो मेरे दोस्तों लेक्चर बनने जा रही हैं, दिमाग में आ रहा होगा फिर पढ़ना क्या है। पढ़ना वो है जो पढ़ रखा है, पढ़ना वो है जो पढ़ रखा है। सिर्फ और सिर्फ अपना विषय, सिर्फ अपना विषय, जो आपका सब्जेक्ट है सिर्फ उसी को पढ़ना है। हिंदी वालों सिर्फ हिंदी पढ़नी है, ग्रामर पढ़नी है, साहित्य पढ़ना है, काव्य शास्त्र पढ़ना है, निबंध, कहानी, उपन्यास ये पढ़ने हैं बस। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, ग्रामर, साहित्य, बस काम हो गया। पढ़ रखा है ना सब, पढ़ रखा है ना। बहुत जल्द जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा और जैसे ही सिलेबस आ जाएगा डिस्कशन करने के लिए आ जाएंगे यहां पे, और एक एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे यहीं पे। बड़ा आसान काम है, जीके, साइकोलॉजी, शिक्षण विधियां कुछ नहीं पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना है तो अपना विषय पढ़ना है। और उसमें भी कहीं पर चैलेंज आएगा तो हम बैठे हैं दोस्तों, भरोसा रखना, जुड़े रहेंगे आपके साथ, एक एक समस्या का समाधान यहीं पर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपना विषय पढ़ना है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, अपने विषय के आएंगे। कोई जीके नहीं आएगा, कोई साइकोलॉजी नहीं आएगी, कोई शिक्षण विधियां नहीं आएंगी। सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन आएंगे। और उसमें भी एक ऑफर है, ऑफर समझते हो? राजस्थान वालों आपको बहुत जल्दी समझ आएगा, हरियाणा वालों आपके भी समझ आ जाएगा ये तो। क्यों? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या हुआ? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। खुश हो लो इस बात पे। 150 क्वेश्चन है, 150 के 150 करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूंछ पाड़ देंगे, पूंछ पाड़ देंगे। देखना, सिर्फ विषय को पढ़ना है और कुछ पढ़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब बताओ 29 पद कम है कि ज्यादा है? अब बताओ 29 पद कम है कि ज्यादा है? यहां पे जुड़ा हुआ एक एक स्टूडेंट, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, सिलेक्शन लेके जाएगा। और बता रहा हूं जितना काम यहां पे करेंगे उसमें से क्वेश्चन आएंगे, आएंगे मतलब आएंगे। जुड़े रहना।
पंजाब प्राध्यापक भर्ती परीक्षा है, लेक्चर कैडर की 1035 पद हैं। योग्यता की बात करें, मास्टर डिग्री 55-50% के साथ बीएड में शिक्षण विषय होना चाहिए और बीए के 3 सालों में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐच्छिक विषय के रूप में, अनिवार्य के रूप में नहीं, ऐच्छिक विषय के रूप में 3 सालों में वो विषय आपने पढ़ा हो। 10वीं में पंजाबी होनी जरूरी है। थर्ड लैंग्वेज पंजाबी होनी चाहिए आपके पास, अगर पंजाब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो। और इसके साथ ही आयु में 37 वर्ष पहले कह रहे थे, 42 वर्ष कर दिया है। सभी अंदर हो आप, पूरी मेहनत और लगन से लग जाओ, चक देंगे फट्टे। 29 पोस्टें हैं हिंदी की, हिंदी विषय की बात कर रहा हूं, हिंदी का हमारा प्लेटफॉर्म है, 29 विषय हैं। 29 इस विषय की सीट टोटल रहने वाली है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें परीक्षा योजना की, 150 क्वेश्चन आएंगे, जीके नहीं आएगा, साइकोलॉजी नहीं आएगी और शिक्षण विधियां नहीं आएंगी। आएगा तो सिर्फ हमारा विषय, विषय में क्या, ग्रामर आएगी, साहित्य आएगा, काव्य शास्त्र आएगा, इसके अलावा कुछ ही नहीं आएगा। और ये हम सभी को आता है, और जो नहीं आता है उसकी चर्चा यहां इसी व्हाइट बोर्ड पे करेंगे डे बाय डे, और उनमें से क्वेश्चन आएंगे। फिर बोल रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं आप सभी के साथ, जो क्वेश्चन आएंगे स्क्रीनशॉट डालूंगा अपनी क्लास के कि यहां से आया है और आएगा, भरोसा दिला रहा हूं। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, हर टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा और हमारी इन्हीं क्लासों में से बनेगा, वादा कर रहा हूं आपसे। जुड़े रहना भरोसे के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। कमेंट जरूर करना आज का सेशन कैसा लगा। भरोसा कर रहे हो ना, तो भरोसा दिखाना कमेंट में, जड़ी लगा देना कमेंट की। कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे, आपका थोड़ा सा समय, डेली 1 घंटा, बस सिर्फ डेली 1 घंटा, और भरोसा और जुड़ाव हमारा सबका। देखना होगा सिलेक्शन, पक्का सिलेक्शन होगा, और दिखाऊंगा हमारी कक्षाओं में से कौन कौन से क्वेश्चन आए, वादा है आपसे। बहुत जल्द मिलते हैं अगली कक्षाओं के साथ, अगले सेशन के साथ। अभी शुरुआत की है, मैंने भी शुरुआत की है, बिल्कुल नया हूं, नौसिखिया हूं, भैया जी आप जैसा ही हूं। तैयारी करते करते मन में आ गया है कलम उठाने की, कलम उठा ली है, चले हैं हम, राही हैं हम, किसी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं मिलके, और बहुत जल्द पहुंचेंगे, सिर्फ भरोसे के साथ। इसी भरोसे को बनाए रखें, सच एजुकेशन के साथ जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, फैला दो आग की तरह इस बात को। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। धन्यवाद।